दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन पर उसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। किस ग्रह के रूठने से क्या होता है? कई बार हमने देखा होगा कि कई लोगों को काफी बीमारियां लग जाती हैं या फिर ऐसी परेशानियां आती हैं कि उनका इलाज ही नहीं होता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्र का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। दोस्तों, अनिष्ट फल देने वाले अनिष्टकारी ग्रहों का उपाय पूजा पाठ जप दान अनुष्ठान कर उसके प्रकोप को शांत कर उस ग्रह को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि हासिल की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर प्रायः निम्नलिखित लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं किस ग्रह के रूठने से क्या क्या परेशानियां आती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें ग्रहों के राजा का स्थान प्राप्त है। सूर्य के राशि परिवर्तन अथवा नक्षत्र परिवर्तन से सभी राशियों के जीवन में कई बदलाव आते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं उन्हें सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। वहीं सूर्य ग्रह के कमजोर होने से जीवन में कई नकारात्मक घटनाएं भी घटित होती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उन्हें इससे जुड़े लक्षण भी दिखाई देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है कुंडली में सूर्य के कमजोर होने के लक्षण और उनके उपाय। पहला, कुंडली में सूर्य के कमजोर होने के लक्षण। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति कमजोर होती है उन्हें इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है और इसका प्रभाव कार्य क्षेत्र पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है। इसके साथ कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो उस व्यक्ति को आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है और वह सही या गलत का निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करता है। सूर्य ग्रह को पिता का कारक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंध कमजोर होते हैं और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस अवधि में बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य को मजबूत करने के कुछ प्रभावशाली उपाय ज्योतिष विद्वानों के अनुसार हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में है उन्हें विशेष रूप से रविवार के दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए और हो सके तो रविवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक दिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता का सम्मान करें और हर दिन उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर देते हैं। दूसरा, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इसके निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। मानसिक रूप से
हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता, या अत्यधिक श्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन होना, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है, मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधी रोग, सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका और अनिश्चित भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। अगर यह सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। चंद्रमा के दोष निवारण के लिए शिवजी की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चावल, दूध, चांदी का दान करें। तीसरा, अगर कुंडली में मंगल ग्रह खराब हो, इसमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़े फूंसी होते हैं, बार बार चोट लगना, बुखार आता रहता है, शरीर में कंपन होता रहता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, आदमी की शारीरिक ताकत कम हो जाती है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं, रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त की कमी या अशुद्धि हो जाती है, पराक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, यह सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। इसके उपाय, मंगल के दोष निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और बाटे, मसूर की दाल एवं लाल मूंग की दाल दान करें। चौथा, अगर आपका बुध ग्रह खराब परिस्थिति में है तो इसके निम्न संकेत है: हकलाकर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समय से पूर्व ही दांतों का खराब होना, मित्र से संबंधों का बिगड़ना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, व्यर्थ की बदनामी होती है, हमेशा घूमते रहना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में कोने का अकेला मकान, जिसके आसपास किसी का मकान ना हो, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। इसके उपाय, बुध के दोष निवारण के लिए दुर्गा सप्तती का पाठ करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, साबुत मूंग दान में दें। पांचवा, बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने के निम्न लक्षण होते हैं: बेवजह अपयश मिलना अर्थात किसी और का दोष अपने सर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा का कमी होना, शिक्षा में जितनी मेहनत करें उतना फल ना मिलना, इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है, अस्थमा, दमा, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है, पेचिश, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, रक्त विकार, कान दर्द, पेट फूलना आदि, यह सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देनी चाहिए। इसके उपाय, बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गुरु पूजन करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, ग्रहाराजी की उपासना करें, चने की दाल दान करें। छठवां, अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो इसके निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे: त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, बहुत परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ ना होना, आंतों के रोग, गुर्दे का दर्द, पांव में तकलीफ आदि, यह सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय करने चाहिए। उपाय, शुक्र के दोष निवारण के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, स्त्री का सम्मान करें, विधवाओं की मदद करें, घी, दही,
कपूर का दान करें। 7वां, अगर कुंडली में शनि ग्रह का दोष हो तो जीवन में निम्न संकेत देखने को मिलेंगे। रोजगार तथा आय में हानि, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, समय पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है, रक्त की कमी और रक्त में बदबू बढ़ जाती है, पेट संबंधी रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव, अनावश्यक चिंता और घबराहट बढ़ जाती है। यह सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पर इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है। उपाय: शनि दोष निवारण के लिए काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें, लोहे या उड़द का दान करें। 8वां, राहु एक पाप ग्रह है, लेकिन यह हमेशा खराब ही फल देता है। ऐसा नहीं है। राहु कुंडली में शुभ होने पर अच्छा फल भी प्रदान करता है। राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ कैसे पता लगाएं? राहु एक प्रभावशाली ग्रह है जो नाराज होने पर लोगों का जीवन परेशानियों से भर देता है। राहु का शुभ होना व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर देता है। राहु को छाया ग्रह भी कहा जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। राहु के कमजोर होने पर व्यक्ति का जीवन नकारात्मक हो जाता है, उसे मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है और जीवन का उत्साह खत्म हो जाता है। जबकि राहु के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन आसान, सुखद और सुंदर हो जाता है। व्यक्ति खुश रहने लगता है और तरक्की करता है। कुंडली में राहु के कमजोर होने के कुछ संकेत हैं। ये संकेत क्या हैं, आइए जानते हैं। सांप दिखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अक्सर मरा हुआ या जिंदा सांप दिखाई देता है तो यह राहु के कमजोर होने के संकेत हैं। ऐसे में व्यक्ति के आर्थिक हालात पर नकारात्मक असर पड़ता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति भी बढ़ती है। मरी हुई छिपकली देखना। राहु के कमजोर पड़ने पर व्यक्ति को अक्सर मरी हुई छिपकली दिखाई पड़ती है। ऐसा होना बुरी मानसिक और आर्थिक स्थिति का संकेत है। नाखून टूटना या बाल झड़ना। राहु के अस्त व्यस्त रहने पर व्यक्ति का बाल झड़ने लगता है और नाखून भी बहुत टूटते हैं। ये एक अशुभ संकेत है। यादाश्त कमजोर होना। कमजोर यादाश्त राहु के बुरा होने की वजह से होता है। ऐसे में व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह कई बार चीजें भूल जाता है तो कभी निर्णय लेने में असमर्थ साबित हो जाता है। घर में कलेश होना और शांति का भंग होना कमजोर राहु के संकेत माने जाते हैं। इसके उपाय: भगवान भैरवनाथ के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना भी राहु को शांत करता है। राहु के खराब होने से मन भ्रमित होने लगता है। ऐसे में योग ध्यान का निरंतर अभ्यास करना राहु को शांत करता है। राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, इसलिए राहु को शांत करने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। राहु को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना गया है। यदि विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना भी राहु को प्रसन्न करता है। राहु को शांत करने के लिए शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करने से बचें। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी राहु के बुरे प्रभावों से बचाता है।
9वां, कुंडली में केतु के कमजोर होने पर निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लगना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक खौफ होना या किसी जानवर के काटने का भय सताना, संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, कान खराब हो जाता है या सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, कान, रीढ़, घुटने, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत हैं। इस तरह के लक्षण दिखे तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य करें। केतु ग्रह को एक छाया ग्रह माना गया है जो भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में केतु दोष हो तो केतु यंत्र, केतु मंत्र और भगवान गणेश की आराधना करना प्रमुख उपाय माना जाता है। मत्स्य देव की पूजा करें। केतु लोगों के चरित्र को खराब करने का भी काम करता है। जिन लोगों का केतु कमजोर हो उन्हें माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। वृद्ध और लाचार व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अगर महिलाओं की केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो कानों में सोने की बाली पहननी चाहिए। ऐसे लोगों को पिता और पुरोहित का सम्मान करने से लाभ मिलता है। कुत्ता पालने से भी पीड़ित केतु सही होता है। ज्योतिष में केतु ग्रह के लिए लहसुनिया रत्न को बताया गया है। यह रत्न केतु के बुरे प्रभावों से रक्षा करता है। केतु की अशुभ दशा से बचने के लिए केतु बीज मंत्र का जाप करें। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल अवश्य कर लीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।